तो मैं राधा नाम की माला करती हूँ, आपसे राधा कृष्ण नाम नियम लेना चाहती हूँ, युगल नाम। तो कृपया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करें। बिल्कुल आप युगल नाम करें। युगल नाम किस भाव से करें? हमारी किशोरी जो राधा रानी वो नित्य विहारिणी है और प्रीतम के संग सदा विहार करते हैं, एक क्षण भी उनका बिना विहार के नहीं जाता, वो विहारिणी है। हमारी निम्बार्क उपासना विहार की उपासना, नित्य विहार जो दिन रात अनवरत प्रिया प्रीतम का चल रहा है और अनेक आत्माएं सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम इस विहार में सहयोग देती है। और सहयोग देने से, प्रिया प्रीतम की विहार सेवा करने से, रसमयी सेवा करने से इतना आनंद आता है, इससे बढ़ करके कोई सुख नहीं है, ना गोलोक धाम में ना कहीं और, कहीं कोई सुख नहीं है जो सुख सखियों के पास है। सर्वोपरि ये सुख है। तो ये सुख निकुंज भाव का, तो हमारे यहाँ राधा रानी नित्य विहारिणी है, प्रीतम के संग सदा विहार करती है। तो राधा रानी ही नाम की रूप में, राधा नाम और राधा दो तत्व नहीं है, एक ही है। नाम रूप लीला धाम, एक ही तत्व के चार नाम है, एक ही परम रस तत्व, वो चार रूपों में प्रकट है। नाम के रूप में, फिर रूप, फिर उनकी लीला और फिर उनका दिव्य धाम है। तो जब हमारी राधा ने नित्य विहारिणी है, प्रीतम के विहार के बिना एक क्षण नहीं रहती, तो राधा नाम में तो राधा है, तो उनके संग कृष्ण भी जोड़ दो, क्योंकि राधा नाम भी कृष्ण नाम के बिना नहीं रहता। ये निकुंज का बड़ा अंतरंग भाव है। केवल राधा रानी नहीं और केवल कृष्ण नहीं है, हमें ना तो कृष्ण पसंद है अकेला, ना अकेली राधा, हमको दोनों का रास पसंद है। हम रास रसो उपासक हैं, हम रस की उपासना करते हैं, हम रास की उपासना करते हैं, हम नित्य विहार की उपासना करते हैं। जब नाम के रूप में राधा, नाम के रूप में राधा रानी है, तो अकेली कैसे बिना विहार के रहेंगी, बिना प्रीतम के? इसलिए साथ में ठाकुर जी। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय में नित्य विहार उपासना राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महामंत्र जो है हरे राम हरे कृष्ण, ये भी युगल मंत्र ही है। इसमें हरा नाम राधा रानी का है, तो हरा को जब संबोधन करेंगे तो हरे हो जाता है। जैसे राधा को संबोधन करो राधे हो जाता है, इसी प्रकार हरा को संबोधन करें तो हरे हो जाता है। तो ये नाम है राधा रानी का हरा। ठाकुर जी का नाम है हरि, शंकर जी का नाम है हर, प्रकृति को भी हरा कहते हैं। तो राधा रानी का नाम हरे है, तो हरे राम का अर्थ हो गया, हरा का मतलब राधा, राम का मतलब रमन होता है। तो राधा के साथ रमन करने वाले, यह हमारी राधा रानी रमन के साथ रमन कर रही हैं। तो ये हरे राम हरे कृष्ण भी युगल मंत्र है। बस वो थोड़ा सा मैंने कान थोड़े घुमा के पकड़ लिए, और यहाँ डायरेक्ट युगल नाम है, वहाँ थोड़ा घुमा के है, दोनों युगल नाम और दोनों का एक ही फल है। दोनों मंत्र, चाहे वो महामंत्र है हरे राम से पहले प्रारंभ होने वाला, चाहे हरे कृष्ण से प्रारंभ होने वाला है, दोनों प्रकार की परंपरा हमारे सनातन धर्म में, और दोनों प्रकार की परंपराओं में एक से एक सिद्ध महापुरुष निकुंज उपासक हुए हैं। तो महामंत्र हो, चाहे युगल मंत्र हो, चाहे युगल नाम हो, तो नित्य विहार की उपासना है। हाँ, प्रारंभ में आप केवल कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, धीरे धीरे जब सखी भाव आएगा निकुंज उपासना में, फिर वहाँ युगल नाम चलेगा। तो इस प्रकार आप राधा कृष्ण नाम जप करने की आप चाह रखते हैं, बिल्कुल ठीक, आप नीम आप ले लीजिए, जितने के भाई आप चाहेंगे उतनी माला प्रतिदिन करें, हमारी तरफ से आज्ञा है। और आपने कहा कि कृपया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करें। बस आगे बढ़ने के लिए दो ही चीज़ें हैं, युगल नाम का जाप और प्रिया प्रीतम को लाल रडाओ, आंख बंद करके चिंतन में, और शिव विग्रह के रूप में भी उनको लाल रडाओ, बाहर भी अंदर भी चिंतन में। कैसे? तो सेवा सुख सुख सार महावाणी जी पढ़ी है, उसमें देखिए किस प्रकार सखियाँ प्रिया प्रीतम को लाल रडाती है। बस प्रिया प्रीतम को कैसे वो रसमयी सेवा करते हैं, कैसे उनका सुख विधान मिलन विधान करती हैं, सखियों के हृदयों में कैसे लाड़ चाव है प्रिया प्रीतम के प्रति, वो महावाणी में पढ़िए और उसके अनुसार अपना भाव बना करके आप भी सखियों के साथ में प्रिया प्रीतम की सेवा कीजिए। लेकिन सर्वप्रथम अधिकार गुरु ही प्राप्त कराएंगे, गुरु के बिना ये साधना नहीं, क्योंकि ये अनुगत्य में की जाती है। गुरु रूपा सखी के माध्यम से ही आप अपनी सेवा प्रिया प्रीतम तक पहुँचाएंगे। और गुरु रूपा सखी नहीं होगी तो, यदि आप दीक्षित नहीं होंगे तो गुरु रूपा सखी के बिना कैसे आप प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे? ये रागानुगा भक्ति है, अनुगत्य में रह के भक्ति की जाती है। तो जो गुरु का बाहर स्वरूप है, जिनसे दीक्षा ली, उनका अंदर भी सखी भाव होता है, वो गुरु बताते हैं।
तो उसके अनुसार आप प्रिया प्रीतम की सेवा कीजिए। गुरु की आज्ञा में रहकर गुरु के निर्देशानुसार प्रिया प्रीतम का रुख ले ले करके और उनकी सेवा करते रहिए। और सबसे पहले तो आप स्वयं सेवा ना करके गुरु रूपा सखी सेवा कर रही है, आप उनका हाथ बटा रहे हैं सेवा में। फिर धीरे धीरे अभ्यास जब आप आगे बढ़ेगा तो प्रत्यक्ष में, परोक्ष में या अपरोक्ष में गुरु कृपा कर देते हैं और फिर आप प्रिया प्रीतम की अपने हाथों से भी सेवा कर सकता है, लेकिन वो सेवा भी गुरु रूप में प्रारंभ काल में। उसके बाद तो फिर आगे से आगे लीला अपने आप ही ठाकुर जी हाथ पकड़ के, श्री जी हाथ पकड़ के लीला में ले जाएगी। वो तो कृपा का राज्य है, लेकिन प्रारंभ में तरीका यही है। कहा ना कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावई गावई मधुर मधुर सुर साज। तो मिली सब सखी समाज, सखियों के अनुगत्य में रहकर मिल करके सेवा कर, मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख होई महा। तो ये सखियों से मिलकर, उसमें भी सर्वप्रथम गुरु रूपा सखी, बस गुरु रूपा आदेश सेवा करो प्रिया प्रीतम की, ये है। और बाकी इतने से काम बन जाए तो मैंने दवाई बताई है, नाम जाप, युगल नाम का जाप, और साथ में प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा, गुरु के अनुगत्य में पहले दीक्षित हो जाए। तो ये तो मैंने बताई दवाई, क्योंकि आपने पूछा कि कृपया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करें, तो ये तो है दवाई जो मैंने बताई, नाम और लीला का सेवा का चिंतन। लेकिन परहेज भी है। हम लोग दरअसल परहेज की तरफ ध्यान नहीं देते। सबके भीतर भगवान हैं, किसी का निरादर मत कीजिए, ऐसा भाव करके अधिक से अधिक आप शास्त्र अनुकूल उनके लिए सेवा कीजिए, सुख दीजिए। शास्त्र की मर्यादा में रहकर हर जीव से भगवत भाव से मिलिए, सबका सुख संपादन कीजिए और उनसे सुख की आशा मत रखिए। सुख देने का भाव, तत् सुख सुखिया भाव रखिए। पहले यहाँ पर तत् सुख सुखिया भाव, तत्सुख सुखिया का मतलब दूसरे के सुख से सुखी होना, अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के सुख से, दूसरों को खुश करके प्रसन्न होने का जो स्वभाव है, इसी को बोलते हैं तत् सुख सुखिया भाव। और ये प्रत्येक सखी में होता। तो पहले हम आप ये अभ्यास बाहर करें, समाज में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनसे पहले हम ये भाव करें। क्योंकि यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। ये प्रेम का रास्ता है। पहले यहाँ पर अपने प्रेम को शुद्ध कीजिए, निस्वार्थ, निष्काम, निर्व्यसनी मन को बनाइए। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। सत्संग के द्वारा ये सुलभ होगा। सत्संग नहीं सुनेंगे, महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, तो ये विचार कभी आ ही नहीं सकता। जीन भर डफली बजाते रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। माला जप करते करते माला घिस जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। केवल दवाई लेने से काम नहीं चलता। दवाई की ठीक है, अपनी अहमियत है, लेकिन केवल दवाई के सारे रोग को दूर कर दे और परहेज ना करें, असंभव। बल्कि प्राचीन जो हकीम हो तो कहा करते थे कि क्या दवाई से परहेज, कैसे बोलते थे? दवाई से परहेज ज़्यादा, हाँ, दवाई से परहेज ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब परहेज पे ध्यान दो। और कई बीमारियों के लिए परहेज ही परहेज यदि करें तो दवाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। यदि परहेज हम पूरा कर लें, दवाई की आवश्यकता बहुत, मतलब भजन चिंतन बहुत कम करना पड़ेगा यदि परहेज पूरा आपका है। और कई बार तो परहेज से ही काम चल जाता, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे बन के रहो। बस परहेज यही है कि किसी का बुरा नहीं करना, ना बुरा सोचना। आंखों में बांधो पट्टी, मुख पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई, हाथ में ले लो माला। अर्थात ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। ये परहेज करो इन चीज़ों से। क्यों ना ये तीन काम बुरे करें? क्योंकि सबके भीतर भगवान। देखो तो भगवान को, सुनो तो शास्त्र भी चर्चा, बोलो तो शास्त्र के अनुकूल। गलत नहीं, किसी को दुख नहीं देना। सबके भीतर भगवान है। यदि आप सबके भीतर भगवान नहीं देख सकते तो सबके भीतर अपने आप को देख लो। आत्मवत सर्वभूतेषु मान लो, वो भी मेरे जैसे हैं। जो व्यवहार मुझको पसंद नहीं अपने लिए, वही व्यवहार मैं दूसरे के लिए क्यों करूं? तो इस प्रकार आप परहेज करेंगे, जीने की कला को समझेंगे। उसके बाद हल्की सी दवाई, परहेज ठीक है तो हल्की सी दवाई काम कर जाएगी। यदि बद परहेज करोगे तो अधिक दवाई भी असर नहीं कर पाएगी। तो दवाई क्या है? वह है नाम जाप और चिंतन, लीला का, सेवा का। यह है दवाई।
और परहेज मैंने आपको बताया, अपराधों से बचो, इसलिए कहा राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर, ये उपाय है। और ये उपाय केवल निकुंज की बात नहीं, चाहे आप शिव के भक्त हैं, चाहे मातेश्वरी दुर्गा जी के हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण के हैं, सीताराम जी के हैं, चाहे निराकार के क्यों ना हो, मन जल्दी पवित्र होगा। परहेज करिए, फिर थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा चिंतन भी आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। यदि बद परहेजी करोगे तो अधिक भजन भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। रावण ने कोई कम थोड़ी भजन किया, रावण जी की तपस्या, रावण का ज्ञान, रावण की साधना, रावण की कर्मठता, रावण का वो योग, रावण का वो कर्म कांड, रावण का वेद मंत्रों का उच्चारण, सब दंग रह जाते थे। ऐसा विद्वान उस समय कोई था नहीं, इतना अच्छा उसके पास दवाई थी, लेकिन परहेज इतना नहीं किया रावण ने। और शायद रावण के माध्यम से हम सबको यही सिखाया है कि दवाई रावण ने खूब अच्छी ली है, कोई कमी नहीं थी, लेकिन परहेज बिल्कुल नहीं करता था, इसलिए रावण रावण कहलाया, राक्षस कहलाया। कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। तो ये है, तो परहेज हम रखें, थोड़ी सी दवाई भी काम कर जाएगी, परहेज यदि सही है तो।